नाम अमोद कुमार है। मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ जो हाफ पे लिख पे बेस्ट है। जो लोग एसओ एलडीसी एग्ज़ाम पीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंटाइटलमेंट। तो जो इसका इंटाइटलमेंट है वो ईयरली कितना मिलता है तो हम अभी देख लेते हैं। तो इसका जो पर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए मिलता है, कितना मिलता है तो 20 डेज का मिलेगा। ये जो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है उसमें क्या क्या आएगा तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है पीरियड स्पेंट ऑन ड्यूटी, और फिर आ जाएगा आपको पीरियड स्पेंट ऑन लीव इंक्लूडिंग EOL विथ और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आ जाता है। इसमें क्या इंक्लूड नहीं है तो वो हम देख लेते हैं इसमें क्या इंक्लूड नहीं है। तो वो देखते हैं इसमें जो है इंक्लूड नहीं है तो वो है पीरियड ऑफ सस्पेंशन ट्रीटेड एज डाइज नॉन, ये क्या है इंक्लूड नहीं है। दूसरा इंक्लूड नहीं है ओवर स्टेयल ऑफ लीव ऑब्लिक ज्वाइनिंग टाइम इफ नॉट रेगुलराइज्ड। तो ये जो है दो है, ये दोनों कंप्लीटेड ये सब सर्विस जो HPL के लिए है उसमें ये दोनों काउंट नहीं होगा। आगे हम देखेंगे कि जो HPL है वो किस तरह से हमारे खाते में क्रेडिट होता है, तो वो हम देखते हैं आगे किस तरह से। तो HPL जो है 2 इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट होता है। इसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो कब होगा, जनवरी में एडवांस में ही क्रेडिट हो जाता है। और कितना क्रेडिट होगा 10 डेज का HPL क्रेडिट होगा। फिर जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो कब क्रेडिट होगा तो वो जो है 1 जुलाई को क्रेडिट होगा और ये भी कितना होगा 10 दिन होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे EL में एडवांस में ही जनवरी और जुलाई में क्रेडिट होता था, उसी तरह से HPL में भी एडवांस में ही क्रेडिट हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसका जो अगला है कैलकुलेशन ऑफ HPL, कि HPL का जो कैलकुलेशन है वो हम किस तरह से करते हैं। तो जो HPL का कैलकुलेशन है वो आप जानते ही हैं कि ईयरली जो है कितना मिलता है। ईयरली HPL जो है कितना है, ईयरली HPL जो है 20 डेज है। तो उस तरह से पर कंप्लीटेड मंथ के लिए जो है कितना हो जाएगा तो 20/12 यानी 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 यानी 5/3 डेज जो है पर कंप्लीटेड मंथ के लिए मिलेगा HPL। आगे हम देखते हैं इसका, और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम आगे देखेंगे। तो देखते हैं अगला हमारा है जैसे जब गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हो जाता है
रिजाइन कर देता है या उसका किसी कारण से डेथ हो जाता है, तो उस केस में कहाँ तक जो है उसको HPL दिया जाता है। तो इस केस में कहाँ तक दिया जाएगा, अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और डेथ तक जो है मिलेगा। लेकिन दूसरा ही केस है इसका, डिसमिसल और रिमूवल का। इस केस में आप देखेंगे कि अप टू द डेट ऑफ डिसमिसल या रिमूवल नहीं मिलता है। कहाँ तक मिलता है, तो मिलता है प्रीवियस मंथ तक। कहाँ तक मिलेगा, प्रीवियस मंथ तक मिलेगा, प्रीवियस मंथ तक मिलेगा, प्रीवियस मंथ तक ही मिलेगा। किस केस में, इन केस ऑफ डिसमिसल रिमूवल के केस में। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, वो है कि जब जो फ्रैक्शन आएगा उसको हम कर देते हैं राउंड में, हैं। इन केस ऑफ फ्रैक्शन तो हम कौन सा फिगर ले लेते हैं, राउंड फिगर ले लेते हैं। जब फ्रैक्शन आएगा तो हम ले लेते हैं राउंड फिगर। कौन सा फिगर ले लेते हैं, जब फ्रैक्शन आएगा तो राउंड फिगर लेंगे। कौन सा फिगर लेंगे, राउंड फिगर कर देंगे। जैसे मान लीजिए 5.1/2 है, तो इसको ले लेंगे 6 डेज HPL काउंट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ HPL समझ में आ गया होगा। हम आगे देखते हैं, और हमारा आगे का जो है रिडक्शन ऑफ HPL है। क्या है, रिडक्शन ऑफ HPL। तो इसमें हम देखेंगे कि रिडक्शन किस किस केस में होता है। तो जो HPL का जो रिडक्शन होता है, HPL का जो रिडक्शन होगा, उसमें एक ही केस है, वो है डायजनॉन के केस में। किस केस में, डायजनॉन के केस में ही रिडक्शन होगा। और डायजनॉन किस किस कारण से हो सकता है, तो ड्यू टू हो सकता है सस्पेंशन जो पीरियड है, वो डायजनॉन के केस में सस्पेंशन ट्रीटेड एज डायजनॉन। फिर जो है हो सकता है अब्सेंस, अनऑथराइज अब्सेंस ट्रीटेड एज डायजनॉन। इसमें आप ध्यान देने वाली बात ये है, ध्यान दीजिए कि जो EOL है, इसमें रिडक्शन में EOL को शामिल नहीं किया गया है, जैसा कि अर्न्ड लीव में शामिल किया गया था। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि कन्फ्यूजन के लिए आपको ये ज़रूर दे सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देखेंगे कि किस तरह से और कितना जो है इसमें रिडक्शन होता है। तो इसका जो रिडक्शन होता है, तो वो होता है कि टोटल जो नंबर होगा डायजनॉन पीरियड का, उसमें 1/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी आएगा, मान लीजिए x आया है, तो ये जो है नेक्स्ट जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा, मान लीजिए 10, उसमें से ये x माइनस होके और वो वाला अमाउंट इसमें क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। जो अकाउंट है, लीव अकाउंट है, उसमें ये होगा। तो हम एक एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो एग्जांपल जो हमारा, मान लीजिए कि जो है हम 1 जनवरी को हमारे खाते में 10 HPL जमा हुआ था, और जो है हमें जून के एंड में पता चला कि इसका जो है 54 डेज जो है ना, वो डायजनॉन हो गया है किसी कारण से। तो उस केस में इसका जो रिडक्शन होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा 54 × 1/18, यानी हो जाएगा 3। रिडक्शन 3 होगा, तो 1 जुलाई को जो इसके खाते में HPL होगा
वो कितना होगा, तो 10 माइनस 3 तो वो हो जाएगा 7। तो कितना जमा हो जाएगा, 7 जमा हो जाएगा HPl3 रिडक्शन होकर के। ये जो है आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। तब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम बढ़ते हैं और अगला जो हमारा है मैक्सिमम अमाउंट क्या है, जो है मैक्सिमम कितना HPl जो है खाते में क्रेडिट हो सकता है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे उतना जो है क्रेडिट हो जाएगा, नो लिमिट, अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड जो है डिपॉजिट हो सकता है लीव अकाउंट में, इसका कोई लिमिट नहीं है। आगे हम देखेंगे हमारा है सैंक्शन। हम देखेंगे कि सैंक्शन जो है सैंक्शन देखेंगे किस स्टेज में हो सकता है। तो ये जो HPL है, HPL को विथ और विदाउट मेडिकल लीव सैंक्शन या ग्रांट कर सकते हैं। ये जो है मेडिकल ग्राउंड पे भी लिया जा सकता है और प्राइवेट अफेयर्स के लिए भी लिया जा सकता है। जब ये मेडिकल ग्राउंड पे लिया जाएगा, जब ये मेडिकल ग्राउंड पे, व्हेन इट इज ग्रांटेड ऑन मेडिकल ग्राउंड देन इट कैन बी कम्यूटेड, और उस केस में क्या मिलेगा, फुल सैलरी मिल जाएगा। और कम्यूटेड का मतलब अगर जैसे आप 10 HPL लिए हैं तो इसके लिए फुल सैलरी लेने के लिए आपको जो है 20 HPL जो है डिडक्ट होगा, जबकि जो है जब हम प्राइवेट अफेयर्स के लिए लेते हैं, प्राइवेट अफेयर्स के लिए, तो उस केस में एक कम्यूट नहीं होगा और हमें हाफ पे ही मिलेगा, ये ध्यान रखना है। HPL जो है दोनों ग्राउंड में मिलता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ है कि जो HPL है वो टेम्पोररी गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, उसको तभी ग्रांट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कि वो ही विल ज्वाइन सर्विस आफ्टर लीव, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उसको ग्रांट नहीं करेंगे। तो सैंक्शन इस तरह से HPL का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कर सकता है। तो जो हमारा HPL का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त होता है। होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।